नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5000 करोड़ के ऊपर का है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड को एक साथ कंपेयर क्यों किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड का बेसिक नेचर एक जैसा है। वो दोनों फंड ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जहां पीई वैल्यूएशन मिनिमम होता है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने 5000 करोड़ के ऊपर के AUM के सभी वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड को आपके सामने लिया हुआ है। और आज हम इन फंड का कंपैरिजन करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है अगर मुझे आज इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है कि हमारे सामने 9 फंड हैं और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी उस फंड को हम मैक्सिमम मार्क्स देंगे 9 मार्क्स और सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस फंड को हम देंगे 8 मार्क्स। सिमिलरली उसी तरीके से जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे खराब होगी उसको हम मिनिमम मार्क्स देंगे 1 मार्क्स। तो सबसे पहले अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करता हूं तो सबसे बढ़िया रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है SBI कॉन्ट्रा फंड ने। और इसी कारण से SBI कॉन्ट्रा फंड को मैंने मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं 9 मार्क्स। और वहीं सेकंड बेस्ट रिटर्न की बात करूं तो आपको स्क्रीन में सामने दिख ही रहा होगा कि सेकंड बेस्ट रिटर्न बना के दिया है ICICI के वैल्यू फंड ने और इसी कारण हमने इस फंड को दिए हैं 8 मार्क्स। और वहीं पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे कम रिटर्न हमको बना के दिया है SDFC के वैल्यू फंड ने, इसलिए इस फंड को हमने दिए हैं 1 मार्क्स। इसी कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा, पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के आपको दिया है इन्वेस्को इंडिया के कॉन्ट्रा फंड ने, इसलिए मैंने इन्वेस्को इंडिया के कॉन्ट्रा फंड को दिए हैं पूरे 9 मार्क्स। सेकेंड बेस्ट रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है HSBC के वैल्यू फंड ने, इसलिए मैंने HSBC के वैल्यू फंड को दिए हैं 8 मार्क्स। और वहीं आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे खराब रिटर्न बना के दिया है UTI के वैल्यू फंड ने, इसलिए मैंने UTI के वैल्यू फंड को दिए हैं 1 मार्क्स। अब मैं आपसे बात करूंगा फंड के अल्फा की। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस फंड का अल्फा जितना ज़्यादा होता है वो फंड उतना ही अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के आपको देता है। या तो मैं ये भी कह सकता हूँ, जिस फंड का अल्फा जितना ज़्यादा होता है उस फंड का फंड मैनेजर उतने अच्छे रिटर्न बना के आपको दे रहा है। यानी जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा मेरा फंड रिटर्न मुझे बना के दे रहा होगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है कि SBI के कॉन्ट्रा फंड का अल्फा सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने SBI के कॉन्ट्रा फंड को मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं 9 मार्क्स। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड पोजीशन की तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बंधन के वैल्यू फंड ने सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट अल्फा जनरेट किया है, इसलिए इसको मैंने दिए हैं 8 मार्क्स। और वहीं क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे 9 फंड में आप देखिए सबसे कम अल्फा आपको जनरेट करके दे रहा है इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। इसी कारण से इन्वेस्को इंडिया के कॉन्ट्रा फंड को मैंने दिए हैं 1 मार्क्स। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर में आते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा शार्प रेशियो। जैसा कि आप सभी को पता है, शार्प रेशियो आपको बताता है कि आपका फंड मैनेजर कितनी कम रिस्क लेके कितना ज़्यादा रिटर्न बना के आपको दे रहा है। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होता है उस फंड का फंड मैनेजर उतनी कम रिस्क लेके उतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको बना के दे रहा है। यानी जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा हमारे लिए वो फंड उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि SBI का कॉन्ट्रा फंड मैक्सिमम शार्प रेशियो क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको मैंने दिए हैं पूरे 9 मार्क्स। सेकेंड पोजीशन में ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसलिए इसको मैंने दिए हैं 8 मार्क्स। और वहीं पे अगर आप देखिए सबसे कम शार्प रेशियो है आपका इन्वेस्को इंडिया के कॉन्ट्रा फंड का, इसलिए मैंने इसको दिए हैं 1 मार्क्स। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आज के इस वीडियो में हम बेस्ट वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हमें इन्वेस्टमेंट करना हो किसी वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में तो हमारे लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा। और जब मैं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड की बात करता हूं तो पी वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिस फंड का पी वैल्यूएशन जितना कम होगा उस फंड ने उतने अच्छे वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है कि ICICI के वैल्यू डिस्कवरी फंड का पी वैल्यूएशन सबसे मिनिमम है, इसलिए मैंने इसको दिया है मैक्सिमम 9 मार्क्स। इन सभी पैरामीटर में दिए गए मार्क्स को ऐड करने के बाद जब मैं इन मार्क्स का टोटल करता हूं तो एक चीज़ तो आपको क्लियरली स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है आपके सामने ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड। और वहीं सेकेंड पोजीशन में है SBI का कॉन्ट्रा फंड और थर्ड पोजीशन में आ रहा है आपके सामने HSBC का
वैल्यू फंड। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिस कर दिया और उस पैरामीटर को आप सभी लोग सबसे पहले देखते हैं, फंड का एक्सपेंस रेशियो, टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कहीं ना कहीं केवल एक्सपेंस रेशियो को देख के मैं किसी भी फंड को सिलेक्ट नहीं करता। एक्सपेंस रेशियो मेरा सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है किसी फंड को सिलेक्ट करने का। और जैसे ही मैं एक्सपेंस रेशियो के कॉलम को ऐड करता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा फर्स्ट पोजीशन में दो फंड के बीच में टाई हो रहा है। वो दोनों फंड है ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड और दूसरा है आपका SBI का कॉन्ट्रा फंड। क्योंकि दोनों फंड को इक्वली 44 मार्क्स मिले हैं तो फर्स्ट पोजीशन में मैं दो फंड को लेकर चल रहा हूं, ICICI के वैल्यू डिस्कवरी फंड को और SBI के कॉन्ट्रा फंड को। वहीं सेकेंड पोजीशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आपके सामने आ रहा है HSBC का वैल्यू फंड और थर्ड पोजीशन में आपके सामने दिख रहा होगा बंधन स्टर्लिंग का वैल्यू फंड। और अगर आपको आज के समय किसी भी वैल्यू या काउंटर फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इन चारों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के पहले जैसे कि मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूँ, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें कि आपके पोर्टफोलियो में इस फंड के लिए जगह है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।